अब आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना कि घंटा से बातचीत कैसे हुई। घंटा जड़ है तो जड़ से बातचीत कैसे हो गई। अब हम कैसे आपको कहें, किन शब्दों में कहें। जड़ता हमारी बुद्धि में है। उस सच्चिदानंद से भिन्न कोई तत्व, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ नहीं है। आत्मै वेदम सर्वम। जब सब कुछ वही है तो अचेतना कहां हुई, जड़ता कहां हुई। जड़ता हमारी बुद्धि में है। महापुरुष जड़ पदार्थों से भी बातचीत कर लेते हैं। ऐसे संत हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो शायद हानि हो जाए, इसलिए फिर भी हम सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। एक हमारे प्रेमी महात्मा हैं, अभी भी वे सशरीर विराजमान हैं, बहुत अच्छे संत हैं। उनके शरीर में कुछ व्याधि हुई और उनको वृंदावन में टीवी सेंटोरियम है। खांसी ठीक नहीं हो रही थी, खांसी में कुछ कफ में ब्लड भी आ गया, तो लोगों ने कहा कि वहाँ दिखाओ। तो वहाँ दिखाए तो कुछ क्षय रोग का संक्रमण आया जांच में। तो फिर हमारे महाराज जी ने, भक्तमाली जी ने उनको भर्ती किया, फिर वो भर्ती हो गए। तो वहाँ क्या होता है व्यास जी, टीवी सेंटोरियम का नियम है, ज्यों ज्यों रोगी के स्वास्थ्य में लाभ होता चला जाता है, उसका वार्ड बदलता चला जाता है। जो बहुत सघन चिकित्सा के योग्य होते उनको अलग रखा जाता है, फिर धीरे धीरे उनका बेड बदलता है। तो इन महापुरुष के तो बहुत जल्दी सुधार हुआ, बड़ी चमत्कारिक ढंग से सुधार हुआ। तो इनका जल्दी बदलने का, उन्होंने कहा गोली तो, दवाई तो पूरी खानी पड़ेगी आपको, लेकिन अब वो आपको बेड बदलना पड़ेगा। अब वो रात्रि को 1:30 बजे उनके उठने का नियम है आज भी, और स्नान करके 1:30 बजे रात को जो ध्यान में वो बैठ जाते हैं, सवेरे 8-9 बजे तक ध्यान में बैठते हैं। और कई बार तो समाधि लग जाती है, तो 3-3, 4-4 तक ध्यान में ही बैठे रह जाते हैं। आज लगभग 95-96 वर्ष की अवस्था हो रही होगी, हम समझते 100 के निकट पहुंच रहे होंगे। आज भी रहनी वही है, जैसे 50-60 साल पहले रहते थे, वैसे भी आज भी रह रहे हैं। पर आप पूछेंगे तो उनका पता हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन वो संत वृंदावन में हैं। रात्रि को पलंग बोला जिस पर वो सो रहे थे, पलंग उनसे बोला बेड, रोगी का बेड जो होता है। पलंग बोला बाबा, आप जब से हमारे ऊपर आसन लगाया हमें बहुत आनंद था। पता नहीं कैसे कैसे पापी मनुष्य मेरे ऊपर आए, आपके आने से हमको बहुत सुख मिला। आप हमारा त्याग न करें, जब तक हॉस्पिटल में तब तक इसी पर रहें। उस बेड ने कहा रोते हुए, तो आपको दया आ गई। आपने कहा कोई बात नहीं। सवेरे डॉक्टर आए, बोले आपको दूसरे वार्ड में चलना है। तो उन्होंने कहा वार्ड में तो हम चलेंगे, बेड हमारा यही रहेगा। अरे तुम्हारी थोड़ी चलेगी, इस वार्ड की कोई चीज़ वहाँ नहीं जाती है, तो ये बेड कैसे चला जाएगा। बोले तो हमारी छुट्टी कर दो। आखिर में डॉक्टर की बात माननी पड़ी और उनका बेड बदल गया। सत्य घटना सुना रहे हैं टीवी सेंटोरियम की। अब उन्हीं के बेड पर एक दूसरा रोगी आया। आते ही उसको इतनी बेचैनी शुरू हुई रोगी को, रात को उसने इतना तूफान मचाया
इतना तूफान मचाया कि बेड से उतर के नीचे बोले मैं जल रहा हूं, मैं नहीं रह सकता इस पर। तो हल्ला मच गया, भाई बेड में ऐसी क्या चीज है इसमें जल, तो ठीक है एकदम। तो उन महात्मा के कान में बात पड़ी, बोले हमने पहले ही कहा था वो बेड हमारे पास ही रहेगा, दूसरे रोगी के पास नहीं रहेगा। तब उसको गर्म पानी से डिटॉल से धुलवा करके और दूसरे वार्ड में जहाँ वे महात्मा थे वो बेड वहीं पहुँचा, और जब तक वो टीबी सेंटोरियम में थे वही बेड उनकी सेवा में रहा। जड़ तत्व जिनको हम जड़ कहते हैं उसमें भी चैतन्य है, उसमें भी चेतना है। आप में पात्रता हो तो आपसे बात कर सकते हैं। हम लोग भगवान के पात्रों को क्या बोलते हैं? बर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्षद बोलते हैं। पार्षद का मतलब वो सबके सब चैतन्य है, जड़ नहीं है। भगवान के मंदिर की एक झाड़ू भी जड़ नहीं है, वो भी चैतन्य है। इसलिए भगवान की प्रत्येक वस्तु को बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर साक्षात परमात्मा बात करें तो क्यों नहीं कर सकते?